नजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरकार सीज फायर हो गया है। इंडिया का राइट विंग जो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा था, वो नाकाम रहा है। 22 अप्रैल से 10 मई तक तकरीबन 18 दिनों में दोनों मुल्कों में सख्त कशीदगी रही। इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तानी इलाकों पर बमबारी और 5 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की खबरें आई। ड्रोन हमले भी बहुत बड़े पैमाने पर किए गए। एलओसी पर दोनों मुल्कों के तोपखाने ने भी शदीद तरीन बमबारी की। दोनों तरफ से भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। दोनों फरीकों ने ये दावे किए कि दूसरी तरफ से आने वाले फायर से हमारे शहरियों को जानी नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा था कि ये तनाज़ा अब जल्द रुकने वाला नहीं है। इसमें दोनों तरफ से अपने बेस्ट वेपन्स इस्तेमाल किए गए। इस दौरान मीडिया और खास तौर पर सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म तरीके से फेक न्यूज़ फैलाने की मुहिम चलाई गई। खास तौर पर इंडियन एंकर्स ने जंग का पूरा माहौल बनाया। दोनों तरफ डिस इन्फॉर्मेशन उरूज पर थी, जिसकी पाकिस्तान और भारत दोनों में संजीदा यूट्यूबर्स ने शदीद मुखालफत भी की और इसे बेनकाब भी किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिरकार अमन कायम हो गया है। लेकिन पाक भारत हालिया तनाज़े में जो सबसे अहम बात सामने आई वो थी चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल। आज दुनिया भर के मीडिया में चाइनीज तैयारे J-10 और फिजा से फिजा में मार करने वाले चाइनीज लॉन्ग रेंज मिसाइल PL-15 के चर्चे हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल और J-10C भारतीय तैयारों को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इस वीडियो में हम J-10 से मुतल्लिक आपको तफसील से बताएंगे। हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। J-10C के मीडिया की लाइमलाइट में आने की वजह है भारतीय मिलिट्री की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई शहरों में बहुत से मकामात पर मिसाइल फायर किए गए। इससे बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं और जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान इस हमले के लिए पहले से तैयार था। पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन चाइनीज J-10C तैयारे अपने बाकी तैयारों के साथ फिजा में भेज दिए। 5 भारतीय तैयारों के मार गिराए जाने की बात की जा रही थी, तहम भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की है। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कई बार प्रेस ब्रीफिंग दी, लेकिन एक बार भी इन तैयारों के बारे में कोई बात नहीं की। हत्ता कि जब एक सहाफी ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वो इस जवाब को टाल गए। उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अभी ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, यानी ना उन्होंने इनकार किया और ना ही इकरार किया। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी इस बात से यही मतलब लिया कि इस वाक़े में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है, जिसे फिलहाल भारत सामने नहीं लाना चाह रहा। बहरहाल इस वाक़े ने J-10 की सलाहियतों से मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया में एक भरपूर बहस छेड़ दी। इस तैयारे का जदीद वेस्टर्न तैयारों से कंपैरिजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसे तैयार करने वाली चाइनीज कंपनी चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के शेयर्स की कीमतें बुलंद हो गई हैं, जबकि राफेल तैयारा तैयार करने वाली डसॉल्ट कंपनी के शेयर्स में कुछ कमी देखी जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि J-10 की हिस्ट्री क्या है और इसे किस वजह से दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शामिल किया जा रहा है। J-10 तैयारे को विगरस ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, यानी ताकतवर तरीन ड्रैगन। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने तैयार किया है। इस कंपनी को पहले चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से 1979 में कायम किया गया था, लेकिन 1998 में इसका नाम बदलकर चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप रख दिया गया। अब ये कंपनी J-10 के अलावा J-20 तैयारा भी तैयार करती है, जो कि चाइना का 5th जनरेशन तैयारा है। चेंगडू का J-10 दरअसल चीन का पहला जदीद तरीन मीडियम वेट मल्टी रोल तैयारा है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इसे खास तौर पर 21वीं सदी के चैलेंजेस को जहन में रख कर डिजाइन किया गया था, इसलिए कि इस वक्त तक चीन के पास अपना कोई जदीद तरीन तैयारा नहीं था।
जो वेस्टर्न तैयारों को बराबर की टक्कर दे सके। इसलिए J-10 तैयारे पर काम शुरू किया गया। इसे शुरू में 4th जनरेशन तैयारे के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसकी सलाहियतों को 4.5 प्लस जनरेशन तक बढ़ा दिया गया, यानी इसे इंतहाई जदीद तरीन तैयारों के बराबर लाया गया। इस तैयारे में ये खूबी रखी गई कि ये फिजा से फिजा में जंग के अलावा फिजा से जमीन पर भी मार करने के लिए जदीद तरीन हथियार ले जा सकेगा। उस दौर में चीन की ताइवान और अमेरिका दोनों से कशीदगी बढ़ रही थी और इसे फौरी तौर पर ऐसे ही तैयारे की जरूरत थी। J-10 चाइना के इस मसले का हल था। J-10 की तैयारी का आगाज 1980 की दहाई में इस वक्त हुआ जब चीन को ये तशवीश लाहक हुई कि इसकी फजाइया और मगरबी ताकतों के दरमियान तकनीकी फर्क बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर अमेरिका के साथ ये फर्क बहुत ही ज्यादा हो चुका था, जबकि चीन के पास अमेरिकन एयरफोर्स से लड़ने के लिए जदीद तैयारे मौजूद नहीं थे। फिर अमेरिका ताइवान को भी जदीद तैयारे दे रहा था, जिसकी वजह से चीन के लिए मुश्किलात पैदा हो रही थीं। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही थी। सोवियत यूनियन से कोई जदीद हथियार नहीं मिल पा रहे थे, जबकि इसके पास मौजूद अपने तैयार करदा तैयारे भी पुराने होते जा रहे थे। इसलिए J-10 चाइना के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट था। अब चीन एक जदीद एयरफोर्स हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। J-10 की पहली परवाज 1998 में हुई। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी जो एक प्रोटोटाइप तैयारे के जरिए की गई थी। इस प्रोटोटाइप तैयारे में रूसी इंजन नस्ब किया गया था, लेकिन चीन ने इस वक्त भी तय कर लिया था कि वो अपने तैयारों के लिए जल्द ही नए इंजन्स तैयार करेगा, जिसके लिए उसे रूस पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रूसी इंजन या तो लाइसेंस के तहत तैयार किए जाते थे या फिर रूस से बराह रास्त खरीदे जाते थे। इनमें टेक्निकल मुश्किलात भी होती थीं और बार बार रूस से इनके स्पेयर पार्ट्स भी हासिल करने पड़ते थे, जबकि चीन एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि इन तैयारों के इंजन भी मकामी सतह पर तैयार किए जाएं। चेंगडू के J-10 की खूबियों को समझने के लिए जरा इसके डिजाइन पर गौर करें। ये अपने डिजाइन के लिहाज से ही इंतहाई मॉडर्न तैयारा दिखाई देता है, जो इसकी जबरदस्त डेल्टा विंग और कैनर्ड लेआउट से वाज़ेह है। ये डेल्टा विंग और कैनर्ड्स दरअसल एरोडायनामिक्स के शाहकार हैं और तैयारे की मैनवर करने की सलाहियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस डिजाइन की बदौलत J-10 को बुलंदी पर या निचली परवाज के दौरान जबरदस्त फुर्ती हासिल होती है, जो इसे डॉग फाइट जैसे फिजाई मुकाबलों में तेजी से रुख बदलने और तंग मोड़ काटने की सलाहियत देती है। J-10 का पूरा एयर फ्रेम ऐसे मवाद से तैयार किया गया है जो वजन में हल्का होने के बावजूद तैयारे के फ्रेम को इंतहाई मजबूत बना देता है। इस तरह तैयारे का फ्रेम सख्त से सख्त हालात में भी जल्दी खराब नहीं होता और ना ही टूटता है, लेकिन ये मजबूत फ्रेम इतना हल्का भी होता है कि तैयारा बड़ी आसानी से फिजा में कोई भी कार्रवाई कर सकता है और पायलट को किसी भी तरह की मुश्किल नहीं पेश आती। एयर फ्रेम की मजबूती के अलावा भी इस तैयारे में कई खूबियां हैं, जैसा कि इसके J-10C वर्जन में दरअसल ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो रेडार की लहरों को जज्ब कर लेता है। इस वजह से ये लहरें रेडार के एंटीना तक वापस आकर दुश्मन को J-10 की आमद से खबरदार नहीं कर सकती, यानी इस तैयारे के रेडार पर नजर आने के इम्कान बहुत कम है। इसे रेडार की नजरों से मजीद महफूज रखने के लिए इसके इंजन के इनलेट्स भी बेहतरीन बनाए गए हैं ताकि किसी तरह से भी ये रेडार सिग्नेचर ना छोड़े। इस तरह J-10C को दुश्मन के इलाके में अपनी महफूज मौजूदगी और फिजाई बरतरी बरकरार रखने में मदद मिलती है। चेंगडू का J-10 तैयारा दरअसल कई बरस तक मुसलसल टेक्निकल तब्दीलियों से गुजरता रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी को मुसलसल बेहतर बनाया गया है। इसकी सबसे अहम चीज इसका इंजन था। शुरू में जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसमें रूसी इंजन इस्तेमाल किया गया था। ये रूस का AL-31FN इंजन था। ये रूस का बहुत ताकतवर इंजन था जो Su-27
और Su-30 लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जाता था। आज भारत भी Su-30 बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। रूसी इंजन वाकई ताकतवर था, लेकिन चाइनीज इंजीनियर्स को ये टास्क दिया गया था कि वो इस तैयारे के लिए अपने मुल्क में नया इंजन तैयार करें। चीन किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन होते हुए चीनी इंजीनियर्स ने बाद में WS-10A ताई होंग के नाम से मुल्की सतह पर ही एक इंजन तैयार कर लिया। इसे रूसी इंजन की जगह J-10 के नए मॉडल्स में नस्ब किया जाने लगा। ये मुल्की सतह पर तैयार करदा इंजन चीन की एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इनकलाब था। इसकी वजह से न सिर्फ ये कि बैरूनी दुनिया पर चीन का इन्हिसार कम हो गया, बल्कि इस इंजन ने फ्यूल एफिशिएंसी भी फराहम की। इस जदीद तरीन इंजन ने J-10 की फजाई परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दिए। इसकी वजह से तैयारे की स्पीड मैक 2.2 तक जा पहुंची, यानी आवाज की रफ्तार से 2 गुना से भी ज्यादा तेज। अगर किलोमीटर्स की बात करें तो ये स्पीड 2336 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचती है। इसके अलावा ये 59,000 फीट बुलंदी तक पहुंचने के काबिल हो गया था। इसके मुकाबले में फ्रांस का राफेल तैयारा सिर्फ 50,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच सकता था, यानी J-10 राफेल से 9,000 फीट तक ज्यादा बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता था। फ्यूल कम खर्च करने की वजह से एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के बगैर J-10 की कॉम्बैट रेंज 1240 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। इस वक्त दुनिया में किसी भी तैयारे के लिए सबसे अहम चीज उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की सलाहियत और एवियोनिक्स सिस्टम है। J-10 के एडवांस्ड वर्जन J-10C में स्टेट ऑफ द आर्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कीन्ड एरे रेडार नस्ब है, जो बैक वक्त कई टारगेट्स को दूर फासले से तलाश करने, उन्हें ट्रैक करने और निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसका क्लास कॉकपिट भी इंतहाई जदीद है। इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले सिस्टम नस्ब है। इस वजह से पायलट को कॉकपिट से इर्द गिर्द का जायजा लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इस वजह से इंतहाई हाई टेंशन वाली सूरत हाल या किसी खतरनाक डॉग फाइट में पायलट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और वो आसानी से बड़ी मुश्किल से भी निमट सकता है। इसके अलावा J-10 में एक और बहुत ही जबरदस्त खूबी है। इसमें इंटीग्रेटेड डाटा लिंक सिस्टम नस्ब है, जिसके जरिए ये अपने टारगेट्स के मुतल्लिक सारा डाटा अपने साथी तैयारों के साथ भी रियल टाइम में शेयर कर सकता है। अलावाजी J-10C लड़ाका तैयारा एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम से भी लेस है, जिसमें रडार से खबरदार करने वाले आलात, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम्स और फ्लेयर सिस्टम्स भी शामिल हैं। ये आलात इसे दुश्मन के मिसाइलों को भी धोखा देने की जबरदस्त सलाहियत फराहम करते हैं। इस तैयारे के नए मॉडल्स में कैनोपी से कुछ आगे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स भी देखे गए हैं। इन सिस्टम्स की मदद से ये दुश्मन की नजर में आए बगैर कई टारगेट्स को तलाश करके तबाह कर सकता है। इस तरह J-10 एक ऐसा तैयारा बन गया है जो न सिर्फ ये कि तेज रफ्तार और मैन्योरेबल है, बल्कि ये डिजिटली भी इंतहाई एडवांस्ड है। चेंगडू J-10 लड़ाका तैयारे के कई मॉडल्स और वर्जन्स भी बन चुके हैं, जो चीन की फौजी हवाबाजी में बढ़ती हुई तकनीकी महारत की अक्कासी करते हैं। J-10 का पहला मुकम्मल तौर पर तैयार करदा वर्जन J-10A था, जो 2004 में चाइनीज एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल लाया गया। ये एक सीट वाला तैयारा था, जिसे बुनियादी तौर पर एयर सुपीरियरिटी मिशंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था, यानी ये तैयारा ज्यादातर दुश्मन के तैयारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता था। ताहम इसमें महदूद पैमाने पर जमीनी हमले की सलाहियत भी मौजूद थी। इस तैयारे में रूसी इंजन नस्ब था। इसके अलावा इसमें बहुत रिवायती किस्म का रेडार सिस्टम नस्ब किया गया था। इसके अलावा इसका कॉकपिट भी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बहुत जदीद नहीं था। अगरचा इस मॉडल में बाज जदीद तकाजे मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इसने चीन की फजाई ताकत में एक इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद रखी। इस तैयारे ने पुराने और फरसूदा तैयारों जैसा कि J-7 की जगह ले ली। इस तरह चीन ने यह साबित किया कि वो मकामी तौर पर एक मौसर और 4th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने की सलाहियत रखता है। J-10 का एक ट्रेनर वर्जन भी तैयार किया गया था। ये J-10S तैयारा था। इसमें 2 सीट्स नस्ब थीं।
ये ट्रेनिंग के अलावा महदूद पैमाने पर लड़ाई में भी इस्तेमाल हो सकता था, यानी इसमें जब चाहे हथियार नस्ब करके इसे हर तरह की जंगी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी ये जमीन पर भी अटैक कर सकता था और फिजा में दुश्मन के तैयारों को भी निशाना बना सकता था। इसके जरिए न सिर्फ ये कि चाइनीज पायलट्स को जदीद तरीन जंग की तरबियत मिलती थी, बल्कि दो पायलट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन की भी पूरी ट्रेनिंग हो जाती थी। J-10A का एक इंतहाई जदीद तरीन वर्जन J-10B था। इस वर्जन में एरोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की खूबियों को बहुत बढ़ा दिया गया था। सबसे नुमायां तब्दीली ये की गई थी कि इसके निचले हिस्से में नस्ब इंजन के इनलेट्स को बेहतर किया गया था, जिसकी वजह से इसमें रेडार से बचने की इजाफी सलाहियत भी पैदा हो गई थी। J-10B में एक नया रेडार नस्ब करने के अलावा इसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर भी नस्ब किया गया था। इससे इस तैयारे की अपनी टारगेट को ट्रैक करने की सलाहियत कई गुना बेहतर हो गई। नए तैयारे के कॉकपिट में भी गैर मामूली तब्दीलियां की गई। J-10A का पुराना कॉकपिट बहुत रिवायती किस्म का था, लेकिन इस नए कॉकपिट को डिजिटल बनाया गया। इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और जदीद हेड अप डिस्प्ले को मुतारिफ कराया गया। इस तरह ये एक इंतहाई जदीद तरीन तैयारा बनकर सामने आया। लेकिन J-10 का जो मॉडल गेम चेंजर साबित हुआ और जिसने पाक भारत फिजाई झड़प में भी अहम किरदार अदा किया, वो J-10C था। इसे एक्सपोर्ट के मकसद के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। ये J-10 तैयारे का सबसे एडवांस्ड वर्जन है। इसमें मुकम्मल इंटीग्रेटेड रेडार सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जदीद तरीन PL-15 मिसाइल नस्ब है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। J-10C वो वर्जन है जिसे रेडार पर देखना आसान नहीं है। ये वो तैयारा है जिसमें चीन का अपना तैयार करदा WS-10B इंजन नस्ब किया गया है। इसकी वजह से इस तैयारे की सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। J-10C वो तैयारा है जिसे फ्रंट लाइन फाइटर की हैसियत हासिल है। इसे चीन के बेहतरीन तैयारों में से एक समझा जाता है। इस वक्त इसे 4.5 जनरेशन के बेहतरीन तैयारों के बराबर समझा जा रहा है। पाकिस्तान इन जंगी तैयारों का पहला खरीदार था। इन तैयारों की वजह से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसका एक मुजाहिरा 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के जंगी तैयारों और मिसाइल सिस्टम्स पर मजीद वीडियो भी हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं। आप इन लिंक पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।